भाई साहब देखिए माता और बहनों, ये तमाशा हमारा आपके सामने रांझा हीर जो शुरू हो रहा है, ये अमर कैसेट वालों की तरफ से ये शुरू हो रहा है। मास्टर बुंदू खां और ये हमारी पेटी पर जो हैं ये मिथिलेश कुमार त्यागी जी हैं, और ये आ गए हैं आपके सामने नक्कारे वादक हमारे ये बनारसी दास, और ये ढोलक पर आ गए हैं बाबू राम सिंह। तो देखिए अब आप इसकी धूमधाम सुनिए। रांझे हीर की क्या शुरुआत है, इसकी क्या आखिर है, ये आपको बतलाया जाएगा। हीरे, हाँ परदेसी, तुम मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। क्यों परदेसी? मैं तुम्हें अपनी नजरों से देखना नहीं चाहता हूँ। इतने नाराज क्यों है परदेसी? क्या परेशानी करना चाहती हो? हीरे जी, ये तिरिया जात किसी की नहीं है। नहीं परदेसी, ये किसी की मीत नहीं है, इसलिए इनसे मोहब्बत करना ठीक नहीं है। हमसे कैसे नाराजगी है परदेसी, बताइए ना। हीरे, हाँ जी, मैं इस वन के अंदर जब आया था तो इस शेर की एक शेरनी थी जी। वो शेरनी अपने शेर को उठा लाई, ला के मेरा झगड़ा करा दिया। जब मैंने शेर को मार दिया वो वन छोड़ के और भाग गई, बच्चों को साथ ले गई। अगर कोई शेर का भाई होता या तो मुझे मारता या वो खुद मर जाता, मगर भाई को छोड़ के भाई न जाता। ये तिरियाती धोखा दे गई, इसलिए औरत जात का कोई भरोसा नहीं होता। ये कहाँ मरवा दे, कहाँ सिर कटवा दे। नहीं परदेसी, वो शेरनी थी, मैं एक ही हूँ परदेसी, मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक है हीरे, ये तो तुम आज अपने इम्तिहान में पास हो गई हो। मैंने जो मरने की खबर भेजी थी वो इसीलिए भेजी थी कि आज देखता हूँ हीर यहाँ आती या नहीं। ठीक है परदेसी। तो ठीक है हीरे, आओ अब हम जंगसाले को चलते हैं। नहीं परदेसी, और अब तो तुम हम प्यार करेंगे। प्यार? जी नहीं हीरे, हम प्यार नहीं करेंगे। नहीं परदेसी, चलिए घेरे में उतर जाए, सामने घेरा है। घेरे में? जी, ये जो वन के अंदर घेरा है? हाँ जी। ठीक आज है तो मेरी बहुत तमन्ना है। थोड़ा दिल से मशवरा कर लूं अपने। हाय, तुम थोड़ी फासले से हो जाओ। नहीं परदेसी, मेरा बड़ा जी कर रहा। देखिए साथियों, हीर के दिल में यहाँ पाप है और मेरा मन बिल्कुल साफ है। ए खुदा, ए अल्लाह ताला, आज मैं इसको भेजता हूँ देखने के लिए। तो देखिए मेरी दुआ में अगर असर है तो इसको कोई आदमी भेज के दिखाई दे जाए, जिससे हीर मान जाए मेरी बात को और हम यहाँ से सही सलामत अपने घर चले जाएं। हाय परदेसी। ठीक है हीरे, अब तुम एक काम करो, इस क्या? वन के अंदर घूम के देख आओ, यहाँ कोई है तो नहीं। अगर कोई ना हुआ तो फिर मैं घेरे में चला जाऊंगा। ठीक है, हाँ मैं जाती हूँ। मगर हीरे, हाँ जी, अगर यहाँ कोई भी नहीं है तो क्या खुदा भी नहीं है? मेरी बात सुनो। खुदा, देखिए जब इंसान पाप करता है तो कोई भी नहीं देखता, तो खुदा तो देखता है। खुदा सबके लिए, हमारे लिए। तो ठीक है हीरे, ये तिरिया हाट है मैं जानता हूँ, फिर भी तुम देख के आना, जाओ जल्दी से जाओ। तो मैं घेरे में बढ़ूंगी जरूर। हाँ चलती हूँ। अरे भैया, किस लिए खड़े हो तुम? तुम मुझे नहीं जानती? नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं पिढ़ाई हूँ। तो किस लिए आए खड़े हो यहाँ? ये भी बतलाना पड़ेगा। जी बताइए। मुझे खुदा ने भेजा है। किस लिए? वो इसलिए, हाँ, रांझेर हीर की नजर जब मैं पाप की बदली भी देखूंगा, ढोल में डंका ऐसा मारूंगा 14 तबक रोशन हो जाएगा। हाय अल्लाह। यानी रूहे जमीन पर खबर हो जाएगी कि आज रांझेमर हीर में पाप हो गया। लेकिन अभी तक हीर की नेत में पाप है, रांझा पाक साफ है। नहीं भैया, ऐसा मत करना। ठीक है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। परदेसी। हाँ हीरे, अजी आ जाओ। आना रही गौरे को, मेरा जी ना कर रहा अब। हीरे, हाँ जी। तुम तो ये कहती थी कि यहाँ वन के अंदर कोई है नहीं, अब कौन आ गया है? परदेसी, उरे को लेकर जाओ पहले तुम। ठीक है, ऊपर वाले तो बहुत बड़ा है। ठीक है हीरे, चलो मैं आ गया हूँ। लो परदेसी। हाँ, चलिए अब कहाँ चलती हैं? अब स्याले चलना है। नहीं परदेसी, और स्याले नहीं जाना है। और कहाँ जाओगी? परदेसी, कहाँ जाना? स्याले नहीं जाना है अब तो हमें हजारे में चलना है। क्या कहा, हजारे चलोगी? जी। नहीं हीरे,
मैं हजारे अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लोग बदनाम कर देंगे कि रांझे ने हीर को बुला के वन के अंदर और वहाँ से भगा के ले गया था। नहीं परदेसी, मैं बदनाम हो जाऊंगा, सफेद चादर को मेरी दाग लग जाएगा। हीरे, मैं जब कभी तुम्हें लेके जाऊंगा तो शेरे से ब्याह के लेके जाऊंगा, धोखे से नहीं ले जाने का। ठीक है, ठीक है। आओ सियाले चलते हैं। चलिए। आओ। बहनों और भाइयों, रांझे मियाँ जंग से वापस आ जाते हैं। उधर पटमल को मालूम हो जाता है कि रांझा और हीर दोनों वापस आ गए, भूरी शेर को भी मारा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? पटमल परवाना लिखते हैं और अपने दीवान को, अपने मंत्री को, शहर गुड़ाड़ों का हुक्म लगाते हैं कि मेरी ये चिट्ठी शहर गुड़ाड़ों गालिब खां पठान के पास पहुंचा दो। अब अगली कहानी में सुनिए क्या होता है। शेर खान। मियां सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें कुछ और मालूम है? कुछ नहीं। हमने जो रांझे को ऑर्डर लगाया था कैदीबन भेले का, वो शेर को मारा है। क्या शेर को मार दिया? हाँ हाँ, वो इस तरह मार नहीं खाएंगे। तुम फौरन हमारी चिट्ठी शहर गुड़ाड़ो गालिब खां पठान के पास पहुंचा दो। बहुत अच्छा, चले जाओ। संचालक, हाँ, आप बैठ जाओ और मैं शहर गुड़ाड़ो को ले जाता हूँ। जाइए। अरे चली पड़ना का आज आज सभा से, चली पड़ना का आज सभा से, मेरी बात सुनो यकनाथ, चिट्ठी को लेके चाली पड़े हैं। चल के आए शहर गुड़ाड़े, मेरी अरज सुनो यकनाथ, गुड़ाड़े में आई गए हैं। सलामत। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिए, आपकी तशरीफ किधर से आई? मैं जंगशाला जा रहा हूँ। जंगशाला? जी हाँ। तुम्हारी तारीफ? तारीफ मुझे हसमुख दीवान कहते हैं। अच्छा, तुम्हारा हसमुख दीवान तुम्हारा नाम है? जी हाँ। तुम वही हसमुख हो जो तुम्हारा नाम पेपरों में चलता है? जी हाँ। शेर खान हजूर, किस लिए आना हुआ? आने की बात यह है कि हमारे जो पटमल बादशाह हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए परवाना भेजा है, मेरी 14 से मैयों की लूट करके ले जाएं और अपना मुंह मांगा इनाम मांग लें। शेर खान हजूर, जंग शहले के रहने वाले जो छूचक चौधरी थे जी, उनके बेटे हैं पटमल। पटमल, हाँ, ठीक है। इसमें लिखा है 1400 मैयों की लूट और मुंह मांगा इनाम। इनाम। शेर खान जी, चलो। दूसरी बात यह है हाँ। कि मैं रांझे नाम का तुम्हारे पास में भेजूंगा, उसे जान से मार देना, जान से नहीं तो खत्म कर देना। हारो, जान से मारना और खत्म करना एक ही बात होती है। चलो तुम और हम आते हैं। अच्छा, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाइए। क्या हसीन मौका हमारे हाथ पर आया। आज तक ये जंग से हला हमारे नंबर से कट के चलता रहा, लेकिन आज ये भी हमारे नंबर पर आ गया। 1400 मैयों की लूट और मुंह मांगा इनाम, जो हमारा मन चाहेगा सो मांगेंगे। अब हमें चलना चाहिए। और कारी तैयारी रे गालिब खान।
बात सुनो एक ना, घोड़ों को अपने राय है सजाई। अरे चल गए चल सजो मेरे भैया, अरे चल गए चल सजो मेरे भैया, मेरी बात सुनो एक ना, और चाहने की सूद लगाओ जी। और चल पड़े गालिब जंग चाहले को, और चल पड़े गालिब जंग चाहले को, मेरी बात सुनो एक ना, और चाहले में आई गए हैं जी। जहाँ दरबार लगे थे पटमल के, और जहाँ दरबार लगे थे पटमल के, मेरी अर्ज सुनो एक ना, और गालिब वहाँ पहुँच गए हैं जी। यही दरबार है पटमल का। हाँ, शहंशाह आली पटमल। गालिब खां, पटमल, तुम्हारा परवाना हमारे पास पहुंचा जी। हम तुम्हारे परवाने को पढ़कर जंग से आ पहुंचे, लेकिन ये बतलाइए तुमने गालिब खां को यहाँ किस लिए बुलाया है? गालिब खां, मैं बहुत परेशान हूँ। सुनिए, मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ, कहिए। मेरी परेशानी को आप ही दूर कर सकते हैं। कहो, क्या परेशानी है? तो सुनिए भाई, मैं आपसे बता देता हूँ। और जान बचा दे गालिब मेरी स्याले में। ऐसी क्या परेशानी है पटमल? बता दे भैया मेरी स्याले में, मेरी बात सुने कि ना, इज्जत को मेरी दी जो बताएगी। भैया मेरी मैयों की। क्या लूट कराना चाहते हो? हाँ भाई साहब। और 1400 मैये मेरी लेकर जाओ, मेरी बात सुने कि ना, मैयों की लूट रहा हूँ कराई। भाई साहब गालिब खां, हाँ हाँ, ये मेरी 1400 मैये की लूट करके ले जाओ, और मैं आपके पास एक रांझा नाम का भेजूंगा। बस चाहे मेरी मैये वापस आए ना आए, इनका दुख नहीं है, मगर वो रांझा जिंदा वापस ना जाए। पटमल, कहो भाई साहब। तुमने लिखा है 1400 मैयों की लूट और मुंह मांगा इनाम। हाँ, तुमने मेरा नाम सुना है, आज तक वास्ता नहीं पड़ा। ये बात तो सही है। गौर से सुनो। अरे शहर घुड़ारों का रहने वाला,
गालिब मुझे कहवे जमाना। ताजमहल, तमाम दुनिया में मेरा डंका बजता है। सही है। ये जो तुम रांझा रांझा पुकार रहे हो, हाँ, सैकड़ों रांझे मेरी भैंसों के नीचे सुबह शाम दूध पीते हैं। जरूर पी रहे होंगे भाई साहब। अपने खरक के गेट खोल दीजिए। ठीक है, ये लो मैं खोले देता हूँ। 1 और ये 2 और ये 3। भेज देना उस रांझे को। ठीक है भैया। अरे मैयों को हाँक दिया गालिब खा पठान ने। और मैयों को हाँक लिया गालिब खा पठान ने। मेरी बात सुनो हो एक नार, चहले से गालिब जाई रहे हैं। और चाली कारी आए गालिब शहर घुलाड़ो। और चाली कारी आए गालिब शहर घुलाड़ो। मेरी आरज सुनो हो एक ना, घुलाड़ो में आई गए हैं। बहनों और भाइयों, गालिब खां पठान लूट करके ले जाते हैं। तमाम मैयों को अपने खरक में बंद कर देते हैं। लेकिन पटमल बहुत चालाक थे। सुबह दिन निकलने पर अपनी बहन हीर को शाही दरबार बुलवा लेते हैं और हीर से मालूम करते हैं कि हीरे हमारे मैये कहाँ गए। हीर जवाब देती है, परदेसी मैये, भैया मैये तो खरक के अंदर होंगे। पटमल कहते हैं वहां कोई मैया नहीं हमारा। हीर कहती है और मैये कहाँ गए। पटमल कहते हैं शहर गुड़ाड़ों के पठान रात लूट करके ले गए। बहन, तुम रांझे से मेरी लूट लौटवा दो और मैं तुम्हारी शादी रांझे के साथ कर दूंगा। प्रेमी सजनों, अब देखिए आपके सामने यानी रांझा यानी पटमल और हीर आपके सामने आ रही है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ फूल बागों में रांझे परदेसी के पास में। चलती हूँ, पटमल के पास में चलती हूँ। आज चल पड़ी गोरी आज अपने महलों से, चल पड़ी हीरे अपने महलों से। मेरी अर्जी सुनो एक ही नाय, महलों से हीरे जाई रही है जी। आज चलती भी जावे कदमी बढ़ा रही, कदमी बढ़ा